डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ एपीआईज। एपीआईज क्या होती हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसका काम क्या है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन पैदा करना। मतलब क्लाइंट अगर कोई बात कर रहा है तो सर्वर के पास, सर्वर कुछ कह रहा है तो क्लाइंट के पास, ये सारा कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? एपीआई। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि रेस्टोरेंट में गए, अब आपने वहां पे कुछ डिश ऑर्डर करनी है तो आपको किचन में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे उन्होंने क्या रखे होते हैं? वेटर्स। तो आप उनको बुलाओ, उनसे मेन्यू लो और उनको ऑर्डर दो, वो अपने आप लेके जाएगा किचन में और किचन से आपका खाना लेके आएगा। लेकिन अब ये कितने टाइप्स ऑफ एपीआईज हैं और इनका रियल टाइम में क्या यूज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपसे इंटरव्यू में या कहीं पे भी पूछें आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाला है दैट इज रेस्ट एपीआई। सबसे ज्यादा अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, इसीलिए इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एपीआई स्टाइल फॉर द इंडस्ट्री वेब एप्लीकेशन। चाहे आप वेब एप्लीकेशन की बात कर लो, मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर लो, जब भी हम अपने सिस्टम पे या फिर अपने मोबाइल पे कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो मतलब आप मान के चलो कि बाय डिफॉल्ट हम लोग रेस्ट एपीआई को यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट एपीआई वर्क करता है एचटीटीपी एचटीटीपीएस पे और फिर ये क्या करता है? सर्वर से डेटा फाइंड आउट करके आपको देता है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे सबसे पहले आपको रेस्ट एपीआई बता देता हूं। तो रेस्ट एपीआई में लेट्स सपोज आपने वही जोमेटो वाला एग्जांपल ले लो या स्विगी वाला एग्जांपल ले लो, आपने एप्लीकेशन को ओपन किया, ओपन करते ही आपने सर्वर पे कोई डिमांड की, तो यानी आप क्या कर रहे हो? एक पोस्ट मैसेज। तो यहां पे क्या होता है कि रेस्ट नॉर्मली रिप्रेजेंट द डेटा एज अ रिसोर्सेज एंड यूज द स्टैंडर्ड एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस बोथ, क्योंकि एचटीटीपी प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में काम करता है लेकिन एचटीटीपीएस सिक्योरिटी के साथ टीएलएस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो यहां पे मेन आपके पास मेथड्स कौन से हैं? सबसे पहले गेट आ गया, पोस्ट आ गया, पुट, पैच एंड डिलीट। तो ये आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे। एचटीटीपी में हम लोग यूज करते हैं कि अगर मुझे रीड करना है डेटा तो मैं गेट रिक्वेस्ट, अगर पोस्ट करना है कुछ तो मैं पोस्ट, अगर मुझे रिप्लेस करना है तो पुट, अगर मुझे कुछ चीजें अपडेट करनी है पार्शली तो मैं पैच, या अगर पूरा डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी हम कोई वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो हम लोग क्या डालते हैं जी? URL, जैसे https: डाल के फिर getSmashes.com या youtube.com। लेकिन जब भी हम इसको पोस्ट करते हैं, मतलब जब भी हम एक्चुअल में इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं यूट्यूब के सर्वर को, तो यूआरएल के साथ जैसे ये प्रोसेस होता है तो यूआरएल के आगे एक तरह से क्या लग जाता है? मेथड लग जाता है कि इनमें से कौन सा मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, और फिर सर्वर जो है वो उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको रिस्पांस देता है। तो ये रेस्ट एपीआई वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल है और इसके बारे में आपसे अगर पूछे तो आप अब इजीली आंसर दे सकते हो। देन हमारे पास आ गई जी दूसरी, ग्राफक्यूएल। ग्राफक्यूएल का बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि यार अगर मुझे डेटा चाहिए लेट्स सपोज सिर्फ 2%, तो मैं फालतू में 100% डेटा क्यों मंगवाऊं? मतलब जितना डेटा चाहिए मेरे को उतना ही मंगवाना है। लेकिन यहां पे होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब वही सेम जोमेटो स्विगी वाला एग्जांपल है कि जैसे ही आपने वेब पेज को ओपन किया या मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया तो भैया कस्टमर का नेम है, कस्टमर से रिलेटेड सारा डेटा होगा, कस्टमर के लेट्स सपोज लास्ट 3 ऑर्डर्स हैं, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, सेव्ड एड्रेस, रिकमेंडेड रेस्टोरेंट्स, ये सारा डेटा है। अगर मैं रेस्ट एपीआई को यूज करूंगा तो हमारी रिक्वेस्ट पता है कैसे जाएगी? इस तरीके से, सबसे पहले गेट गई कि भैया मेरी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, फिर गेट गया कि मेरे को ऑर्डर्स ला, फिर गेट गया कि मेरे रिवॉर्ड्स कितने हैं, फिर गेट रिक्वेस्ट गई मेरा एड्रेस, फिर गेट। तो यार इतनी बार आपकी जेसन फाइल जाएंगी तो बार बार आप जेसन जो है वो यूज करोगे, उसको पार्स करोगे, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। रादर देन दिस हम लोग यूज करते हैं ग्राफक्यूएल। और ग्राफक्यूएल में क्या होता है भैया, जो जो चीजें चाहिए आप क्वेरी के अंदर डाल दो। आपको नेम चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, रिसेंट ऑर्डर्स चाहिए या फिर एड्रेस की इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेड, जो भी आपको चाहिए एक क्वेरी में डाल दो, ये क्वेरी जाएगी और सीधा आपको आंसर जेसन में ही मिल जाएगा एक बार में। तो इसीलिए यहां पे क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना डेटा चाहिए हम उतना एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, बार बार गेट रिक्वेस्ट गेट पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज आपको यहां पे मिल जाता है। सो बेस्ड ऑन द सिनेरियो यूज किया जाता है कि भैया इस सिनेरियो में ये वाला एपीआई बढ़िया है, इस सिनेरियो में ये वाला एपीआई बड़ा, इस तरीके से। देन आ जाता है जी जीआरपीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीआरपीसी बेसिकली गूगल ने बनाया था और ये कम्युनिकेशन बिटवीन द माइक्रो सर्विसेज। अगर आपसे पूछ ले कि यार जीआरपीसी किस सिनेरियो में बड़ी है, तो देखो वही जोमेटो या स्विगी वाला एग्जांपल ले लो। अब यार इस एप्लीकेशन का एक मॉड्यूल या एक सर्विस तो है नहीं, इनकी मल्टीपल सर्विसेज होती है। अंदर क्या है? ऑर्डर सर्विस है,
पेमेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस है, डिलीवरी सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस है। अब यार आप लोग तो सिंपली क्या कर रहे हो, जोमेटो खोला या स्विगी खोला और मुझे अमृतसरी कुलचे ऑर्डर करने थे, तो मैंने सीधा रेस्टोरेंट में गया, जो रेस्टोरेंट को पसंद है उसमें जाके मैंने एक प्लेट ऐड कर दी, पेमेंट की, ऑर्डर चेक किया और मेरे पास ऑर्डर जो है वो थोड़ी देर बाद आ गया। आपके लिए तो कोई झंझट ही नहीं है, लेकिन अंदर ऑर्डर भी हो रहा है, पेमेंट भी हो रही है, रेस्टोरेंट जो आपकी सर्विस है डिलीवरी भी हो रही है, नोटिफिकेशन की भैया ऑर्डर आ गया या आ रहा है। ये सारी चीजें आपस में भी तो बात करेंगी ना यार, ये माइक्रो सर्विसेज आपस में भी तो बात करेंगी, तभी तो एक दूसरे को सही रिस्पॉन्स। हो सकता है पेमेंट वाला बात ही नहीं कर रहा, तो यार बेचारा रेस्टोरेंट तो वो वेट ही करता रहेगा, पेमेंट आई नहीं है, मैं उसको कुलचे भेज दूं तो यार मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपस में कम्युनिकेट करना जरूरी है। और इसमें जीआरपीसी में सबसे बढ़िया क्यों ये यूज होती है कि सर आपके दिमाग में आया कि सर रेस्ट क्यों नहीं यूज कर सकते, रेस्ट यूज करोगे ना तो रेस्ट जो है वो जेसन बेस्ड है। अब बार बार क्या होगा कि आप जेसन के थ्रू जो है वो एक दूसरे को क्वेरीज भेजोगे, रिस्पॉन्स आएगा, तो इसको प्रोसेस करने में, पार्स करने में टाइम लग जाता है। लेकिन जो जीआरपीसी है ये यूज करता है बाइनरी फॉर्मेट को, आपकी रिक्वेस्ट बाइनरी की फॉर्म में जाती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, इजी हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है, और लाइट वेट होने की वजह से ही ये कम्युनिकेशन को बहुत इजी कर देता है और जल्दी से आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। तो आपको यूज केस भी पता लगे। फिर आ गया जी आपका वेब सॉकेट। अब वेब सॉकेट का बेसिकली फंडा क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइव डिलीवरी ट्रैकिंग है, या फिर आप चैट मैसेजेस की बात करो, जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट कर रहे हो, या ऑनलाइन आप स्पोर्ट में कोई भी आप कोई गेम चल रही है, स्पोर्ट क्रिकेट चल रहा है तो आप उसका स्कोर चेक कर रहे हो लाइव, या फिर सेंसेक्स का कितना चल रहा है जी, हमारा पॉइंट्स वगैरह कितने चल रहे हैं, आप उसको लाइव चेक कर रहे हो अप डाउन। तो यार वहां पे क्या होता है कि अगर आप रेस्ट वगैरह यूज करते हो कर सकते हो, लेकिन पंगा क्या होगा, परफॉर्मेंस भी तो देखनी है ना हमने कि किस जगह पे कौन परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है। अब होगा क्या कि भैया आपने जो है वो एक ऑर्डर दे दिया कि मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर के रिलेटेड मेरे को लोकेशन चाहिए कि मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, यार भूख लग रही है, कब आएगा मेरा ऑर्डर, या गेस्ट बैठे हैं भैया वो गेस्ट ही चले जाएंगे और ऑर्डर मेरा पहुंचा नहीं, तो बार बार मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है, तो रेस्ट तो बार बार जो है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर बोलेगा ये ले जी, फिर रिक्वेस्ट भेजा सर्वर बोलेगा ये ले, फिर रिक्वेस्ट भेजा सर्वर बोलेगा ये ले, तो यार ये बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा। हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो कनेक्शन है ना वो परसिस्टेंट हो जाए, परसिस्टेंट मतलब कुछ देर के लिए ओपन ही रहे, आप बार बार कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हो, कनेक्शन टूट रहा है, फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश, कनेक्शन टूट रहा है, आप यार जब तक आता नहीं आपका ऑर्डर, आप उस कनेक्शन को बना के रखो, परसिस्टेंटली ओपन करके रखो। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जी वेब सॉकेट। तो करेगा क्या, वही सेम गेट चैट HTTP मैसेज 1.1 भेजेगा और अपग्रेड कर देगा, सर्वर को बोलेगा कि मेरे को अपग्रेड कर दे, किससे, वेब सॉकेट से, ताकि मेरा कनेक्शन टूटे ना, और सर्वर बोलेगा ठीक है जी स्विचिंग कर रहा हूं मैं 101, मतलब अपग्रेड कर दिया वेब सॉकेट पे। अब पहले रिक्वेस्ट जा रही थी, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, अब क्या है तेरा कनेक्शन ही ओपन हो गया, परसिस्टेंट हो गया कुछ देर के लिए, जब तक आता नहीं है बार बार रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो है वो सर्वर कुछ कुछ टाइम बाद उसको क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा और आपको रिस्पॉन्स जो है वो मिलता रहेगा, लोकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एपीआई आ जाती है वेब हुक। वेब हुक बेसिकली है क्या, इट इज अ इवेंट बेस्ड HTTP कॉल बैक। एक्चुअल में होता क्या है, एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज एक है नाइकी, और नाइकी जो है वो यूज करता है लेट्स सपोज पेपाल, ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट के लिए, जैसे पेपाल है, रेजर पे है, ईजबज है, ऐसे। अब यूजर ने क्या किया, नाइकी पे गया और उसने कोई शूज जो है वो ऑर्डर कर दिया। अब शूज ऑर्डर कर दिए तो नाइकी जो है वो पेमेंट के लिए किसको यूज कर रहा है, पेपाल। तो नाइकी क्या करेगा, बार बार इसको मैसेज भेजेगा क्या पेमेंट हुई, क्या पेमेंट हुई। इसकी बजाय क्या करो भैया, नाइकी ने ना एक जो है वो आप ये लगा लो कि एक एपीआई, या फिर आप ऐसे कह लो कि वेब हुक को यूज करके उसने एक प्री डिफाइंड यूआरएल जो है वो क्रिएट कर दिया। जैसे पेमेंट सक्सेस होएगी तो पेपाल क्या करेगा, भैया पेमेंट हो गई है, और ये उसको पोस्ट कर देगा, नाइकी को बता देगा। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसीलिए इसको इवेंट या फिर नोटिफिकेशन के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। तो यहां पे यही है कि एन इवेंट अकर्स इन द एप्लीकेशन ए, इट ऑटोमेटिकली सेंड्स द HTTP रिक्वेस्ट टू द प्री डिफाइंड यूआरएल ऑफ द एप्लीकेशन बी, ताकि बार बार वो पॉक ना करे, भैया ठीक है एप्लीकेशन ने यहाँ पे जैसी पेमेंट हुई मैं तेरे को रिस्पॉन्स कर देता हूं। यहां पे जो है वो मेनली यूज होता है कि अब अगर आपके दिमाग में आए कि सर ये वाला जो प्री डिफाइंड यूआरएल अगर किसी हैकर ने यूज करके इसको बोल दिया कि भैया पेमेंट हो गई, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पे क्या होता है, एक तो प्रॉपर सिक्योरिटी यूज होती है, प्रॉपर हैश वैल्यू यूज होती है। ये भैया एक हैश फंक्शन भेजेगा, उसको वेरीफाई करेगा, तब जाके ओके करेगा कि भैया पेमेंट हो गई। इसके साथ साथ
टाइम स्टैम्प भी यहाँ पे यूज होता है कि अगर बहुत पुराना है तो उसको ये रिजेक्ट कर देगा, कुछ टाइम के अंदर अंदर ही मेरी पेमेंट का सक्सेस आना चाहिए। ये वेबहुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशली इवेंट वाले में यूज किया जाता है। देन आ गया जी सॉप। सॉप बेसिकली जो है वो काफी स्ट्रिक्ट XML बेस्ड प्रोटोकॉल है, यूज फॉर द सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन। ये मेजरली यूज होता है जहां पे पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पैसे की लेन देन, जैसे ओल्डर बैंकिंग सिस्टम्स है, इंश्योरेंस सिस्टम है या फिर गवर्नमेंट के सिस्टम है जहां पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वहां पे ना प्रॉपर XML बेस्ड प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। तो इसकी प्रॉपर बॉडी एनवलप जो है वो, उसके बाद बॉडी है गेट बैलेंस, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मेरे को बैलेंस चेक करना है तो मैं इस तरीके से पूरी बॉडी जो है वो क्रिएट करेंगे XML में और उसी तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। ये WS सिक्योरिटी को यूज करता है, तो वेरी आप कह सकते हो बहुत ज्यादा सिक्योर है, प्रॉपर एनक्रिप्टेड यूज करता है। तो ये स्पेशली यूज होता है आपके XML बेस्ड प्रोटोकॉल के द्वारा।